हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RW में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो इसमें दो स्थितियां बनती है। पहली, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और दूसरी बनती है निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो पहले हम पढ़ेंगे अक्ष के लिए विद्युत विभव। तो क्या होगा, ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इसका केंद्रक है O, और इनसे और माइनस क्यू से ओ की दूरी है ए, प्लस क्यू से ओ की दूरी है ए, ठीक है। अक्ष क्या होता है, अक्ष इसी से गुजरने वाली लाइन है, ठीक है। अब इस अक्ष पर कोई बिंदु है पी, ठीक है, ये हो गया पी। अब इस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो केंद्रक से पी की दूरी क्या होगी, पी की दूरी आर होगी, सॉरी आर, ठीक है। अब चित्र अनुसार लिखते हैं, फिर इसकी गणना करते हैं। चित्रानुसार विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के अक्ष पर आर दूरी पर बिंदु पी के विद्युत विभव की गणना करनी है। करनी है तो प्लस क्यू के कारण विभव क्या होगा, के कारण विभव क्या होगा, V प्लस क्यू के कारण बराबर के क्यू बट्टा दूरी क्या होगी, दूरी होगी R माइनस ए, क्योंकि हमें प्लस क्यू से P की दूरी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, R माइनस ए, R माइनस ए, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव, कारण विभव भव, ठीक है। V माइनस क्यू बराबर के माइनस क्यू बट्टा, अब इसमें दूरी क्या होगी, R प्लस ए, क्योंकि हमें माइनस से P की दूरी चाहिए, ठीक है, माइनस के कारण, इसलिए हम लेंगे माइनस से P तक की दूरी। तो क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी है R, और ए हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो क्या होगा R प्लस ए, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हमें V अक्ष कैसे ज्ञात करना है, V अक्ष क्या हो जाएगा, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, V अक्ष बराबर के क्यू बट्टा R माइनस ए, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू के माइनस क्यू बट्टा R प्लस ए, ठीक है। अब इस माइनस को हम बाहर ले आएंगे, V अक्ष बराबर के क्यू बट्टा R माइनस ए, इस माइनस को हम बाहर ले आए तो यहाँ पे माइनस और के R प्लस ए, ठीक है। V अक्ष बराबर के क्यू बट्टा R माइनस ए, इस माइनस को हम आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस के क्यू बट्टा R प्लस ए। अब यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए v अक्ष बराबर के क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या होगा बट्टा
आर माइनस ए माइनस 1 बट्टा आर प्लस ए। आर माइनस ए और आर प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं कि वी अक्स बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। ठीक है, आर से आर कट गया, ऊपर क्या बच गया, वी अक्स बराबर के क्यू 2a बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, वी अक्स क्या होगा, वी अक्स बराबर इस के क्यू को हम इसके पास ले जाएंगे, 2 के पास हम इसके पास ले जाएंगे, यानी कि के 2 क्यू 2a बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि Q2A बराबर होता है P, तो हम इसको P लिख सकते हैं, V अक्ष बराबर के P बट्टा, क्योंकि देखो R बहुत बड़ा होता है A से, तो हम क्या करेंगे, A को हम नगण्य नहीं मानेंगे, यानी कि 0, तो यहाँ पर हट जाएगा और आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यही होगा अक्ष के लिए किसी बिंदु P पर विभव। अब है निरक्ष के लिए, तो पहले हम बना लेते हैं द्विध्रुव, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी केंद्रक O A और ये भी A। अब इसमें निरक्ष क्या होता है, निरक्ष होता है केंद्रक से लंबवत खींची रेखा, जिसे कहते हैं निरक्ष। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है P, अब इस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इससे दूरी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू से इसकी दूरी ये और प्लस क्यू से इसकी दूरी ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आधार है और ये लंब है R, कर्ण हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चित्र अनुसार विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर R दूरी पर, निरक्ष पर R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव, किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ठीक है, प्लस Q के कारण विभव, वो क्या होगा, V प्लस Q बराबर के Q, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। माइनस Q के कारण विद्युत विभव, विभव बराबर हो जाएगा V माइनस क्यू बराबर के माइनस क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2।
तो यहाँ पे V निरक्ष क्या होगा, V निरक्ष बराबर V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, इन दोनों को जोड़ना है, मतलब V निरक्ष बराबर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे के क्यू बट्टा रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे के माइनस क्यू, सॉरी के माइनस क्यू बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो V निरक्ष बराबर के क्यू बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस माइनस को हम बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस के क्यू बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो V निरक्ष क्या हो जाएगा, V निरक्ष हो जाएगा 0। यह है V निरक्ष के किसी बिंदु P के लिए विद्युत विभव। दोस्तों, ये था हमारा दूसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर, जिसमें हमने ये जाना कि किसी द्विध्रुव के बिंदु P पर विद्युत विभव। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विभवांतर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।